हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं डेथ बेल मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2008 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम ईना नाम की लड़की को देखते हैं जिसके आसपास क्लासरूम की चेयर और डेस्क रखे होते हैं और उन पर रखे पेपर पर आग लग रही होती है। तभी हम ईना के सामने एक लड़की के घोस्ट को देखते हैं जो ईना को देखकर स्माइल कर रही होती है, लेकिन ईना को वो दिखाई नहीं देती है और वो किसी जीवन को बुला रही होती है। तभी कुछ लड़कियों के घोस्ट ईना पर अटैक कर देता है और उसी वक्त ईना जीवन के घोस्ट को भी देखती है और तभी ईना डर के मारे उठ जाती है और जो कुछ भी ईना ने अभी देखा था वो सब उसका नाइटमेयर होता है। आज उसके स्कूल में मिड टर्म का एग्ज़ाम था जिसके लिए वो सब रेडी होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल में हम कोरियन टीचर किम, इंग्लिश टीचर चोई और पीटी टीचर ली को देखते हैं। दूसरी तरफ हम केंग हिंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लेट स्कूल पहुंचता है, इसलिए वो स्कूल की दीवार कूदकर अंदर आता है। थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। उसी बीच ब्यूम नाम के एक लड़के को क्लास में एक अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है और तभी उसे अपने पेपर में एक घोस्ट का चेहरा दिखता है जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। मिस्टर किम व्योम के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है कि टेस्ट पेपर में कुछ है। मिस्टर किम उसके टेस्ट पेपर को चेक करते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है और वो व्योम से कहते हैं कि वो सिर्फ नर्वस है और ये कहकर मिस्टर किम व्योम को उठाते हैं और तभी वो उसके हाथ में खरोचों का निशान देखते हैं और उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, जिस पर वो कहता है कि उसने ये नहीं किया है और ये कहकर वो अजीब तरह से हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने वाला होता है तभी स्पीकर के ज़रिए एक सॉन्ग ऑन होता है जो काफ़ी फ़नी होता है, जिसे सुनकर स्टूडेंट के साथ टीचर्स भी हंसने लगते हैं और ये शरारत ह्योंग की होती है और एग्ज़ाम के बाद मिस्टर ली ह्योंग को इस शरारत के लिए डांटते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्योंग नीना को लाइक करता है। अगले सीन में प्रिंसिपल सभी टीचर्स से बताते हैं कि 10 दिन बाद ईटन स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए प्रिंसिपल मिस्टर किम और मिस चॉइस से कहते हैं कि वो टॉप स्टूडेंट की इस वीकेंड एक स्पेशल क्लास ले और उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन करें। उसके बाद हम ईना और उसकी बेस्ट फ्रेंड म्योंग को देखते हैं जो गर्ल हॉस्टल की छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ पर ह्योंग आता है और वो उन्हें क्लब की टिकट देता है, लेकिन ईना जाने से मना कर देती है। उसके बाद हम स्क्रीन पर 23 मई देखते हैं। स्पेशल क्लास से एक दिन पहले सब अपना रिजल्ट देखने आते हैं और जिन बच्चों ने टॉप किया था उन सबके नाम स्क्रीन पर आते हैं और फर्स्ट पर ह्योंग नाम की लड़की आती है, लेकिन उसी दौरान व्योम को ह्योंग की जगह जीवन का नाम दिखाई देता है जिसे देखकर वो अजीब हरकतें करने लगता है और तभी व्योम को ईना की जगह जीवन का घोस्ट दिखाई देता है जिसे देखकर व्योम ईना पर अटैक कर देता है, लेकिन बाकी सब व्योम को पकड़ लेते हैं और ईना को बचा लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स व्योम के बारे में टीचर्स को जाकर बताते हैं, जिसके बाद व्योम की हालत देखकर वो लोग व्योम को हॉस्पिटल भेज देते हैं और जाने से पहले व्योम उन सबसे कहता है कि वो सब मरने वाले हैं। उसके बाद मिस चोई व्योम की मॉम से व्योम की कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है कि हॉस्पिटलाइज होने की वजह से व्योम स्पेशल क्लास से बाहर हो चुका है। उसके बाद हम ईना और म्योंग को देखते हैं और म्योंग की बातों से हमें पता चलता है कि वो ह्योन को पसंद करती है और वो ईना से क्लब पार्टी में चलने को कहती है, जिसके बाद वॉचमैन से बचकर ईना और म्योंग चुपके से रेडी होकर क्लब में जाती है जहाँ पर वो दोनों ह्योंग के साथ मिलकर एंजॉय करती है। दूसरी तरफ गार्ड व्योम को देखता है जो छुपा हुआ होता है और काफी डरा हुआ लगता है और उसके हाथ पे हम खून भी लगा हुआ देखते हैं और तभी वो अपने पास एक लड़की की बॉडी को देखता है जिसे देखकर व्योम डर के मारे वहां से भाग जाता है, लेकिन गार्ड को वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद स्क्रीन पर 24 में स्पेशल क्लास का दिन दिखाया जाता है और स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाती है। स्कूल में सिर्फ वही बच्चे होते हैं जिन्होंने टॉप किया था और उनके साथ स्कूल में हम 3 टीचर्स और एक गार्ड को देखते हैं। रोज की तरह डोंग नाम का लड़का सबके फ़ोन कलेक्ट करके बैग में डालता है और उसी वक्त मिस्टर किम क्लास में आते हैं और तभी वो नोटिस करते हैं कि फर्स्ट रैंक पर आने वाली लड़की ह्योंग अभी तक क्लास में नहीं आई है। उसके बाद मिस्टर किम ह्योंग को अपनी हेल्प करने के लिए स्टाफ रूम में बुलाते हैं। दूसरी तरफ डोंग सबके फ़ोन कलेक्ट करके ऑफिस में रखने जाता है, तभी वॉशरूम से कोई उसे उसके नाम से पुकारता है। डोंग वॉशरूम में आकर चेक करता है तो उसे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, तभी कोई उसे रस्सी से खींचता हुआ ऊपर ले जाता है। दूसरी तरफ स्पेशल क्लास स्टार्ट होती है और इंग्लिश टीचर मिस चॉइस स्टूडेंट को सिखाने के लिए टीवी पर इंग्लिश वीडियो लगाती है, तभी उसमें से अजीब सी तेज आवाज़ें आने लगती है। तभी स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो दिखाई जाती है जिसमें हम क्लास की टॉपर ह्योंग को देखते हैं जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। ह्योंग एक बड़े से गिलास के बॉक्स में बंद होती है और ये देखकर
वो सभी घबरा जाते हैं। मिस चोई देखती है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और तभी मिस चोई ईना को स्टाफ रूम में भेजती है। स्टाफ रूम में भी इंटरनेट काम करना बंद कर देता है और तभी ईना वहाँ पर आती है और टीवी ऑन करती है, जिसपे वो हियोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी स्कूल के स्पीकर में से किसी की आवाज़ आती है जो उनसे कहता है कि उन्हें एक और टेस्ट देना होगा, जिसमें उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर वो लोग आंसर नहीं देते हैं तो वो लोग एक एक करके मारे जाएंगे और अगर स्कूल से कोई भी बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा। और तभी वो स्क्रीन पर गिलास के ऊपर क्वेश्चन दिखाता है और कहता है कि अगर टाइम खत्म होने से पहले उन्होंने आंसर नहीं दिया तो हियोंग मारी जाएगी। वो सब घबरा जाते हैं और तभी वो लोग स्टाफ रूम के सारे फ़ोन चेक करते हैं, लेकिन किसी में भी सिग्नल नहीं होता है। तभी शीशे के अंदर पानी भरने लगता है। उसके बाद ईना, मिस्टर किम और हियोन क्लास में आते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली पीए रूम में जाकर पावर को कट कर देते हैं, लेकिन तभी टीवी फिर से ऑन हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम मिस चोई से पूछते हैं कि क्या बाकी सब स्टूडेंट ठीक हैं, जिस पर मिस चोई कहती है कि डोंग मिसिंग है। उसी वक्त गुस्से में मिस्टर ली क्लास में आते हैं और हियोन को मारने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर ली को लगता है कि ये सब हियोन की शरारत है। तभी हियोन कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मिस्टर ली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। मिस्टर किम और ईना मिस्टर ली को रोकते हैं और ईना मिस्टर ली से कहती है कि हियोन ऐसा कभी नहीं कर सकता है। इन सब के बीच में उन सबका समय बीतता रहता है। तभी एक लड़की चिल्लाती है और वो सब देखते हैं कि गिलास में पानी भरने की वजह से हियोंग डूबकर मर जाती है। उसके बाद उन्हें समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि वो स्कूल के पास वाले स्टोर पर जाकर पुलिस को कॉल करता है, जिस पर मिस चोई उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि ये डेंजरस है, क्योंकि किलर ने स्कूल से बाहर जाने से मना किया है। लेकिन मिस्टर ली उनकी नहीं सुनता है और बाहर चला जाता है। मिस्टर ली की बातें सुनकर सभी स्टूडेंट भी बाहर जाने को कहते हैं। मिस्टर किम और मिस चोई उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब क्लास से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो बाहर जाने वाले होते हैं तभी वो मिस्टर ली को जख्मी हालत में देखकर चौंक जाते हैं। मरने से पहले मिस्टर ली किसी की तरफ इशारा करता है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है, जिसके बाद मिस्टर ली मर जाता है। उसी वक्त हम स्कूल में वियोम को भी देखते हैं। तभी बेल बजती है और किलर उन्हें स्कूल से बाहर न जाने के लिए वार्न करता है। उसी वक्त उन्हें डोंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। किलर डोंग को टॉर्चर करता है और कहता है कि वो यहाँ क्यों है। तभी वो कहता है कि उसकी मॉम बहुत लालची है और शायद इसी पाप की वजह से वो यहाँ है। तभी किलर सभी को ऑडिटोरियम में जाकर सीन और लालच से रिलेटेड चाइनीज वर्ड ढूंढने को कहता है। सभी लोग मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो एक पिंजरे में बंद था और उसके ऊपर कैंडल के वेस गिर रहे थे, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ दिमाग लगाकर ईना और मिस्टर किम को सवाल का जवाब मिल जाता है, जो था बी सेटिस्फाइड एंड स्टॉप देन नो डेंजर अवेट। जिसके बाद वो सब मिलकर आंसर को ढूंढकर लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका टाइम खत्म हो जाता है और डोंग की बॉडी सीलिंग से सीधा नीचे गिरती है और अब डोंग भी मारा जाता है। उसकी बॉडी पर हम आंसर भी देखते हैं। डोंग की बॉडी को देखकर सबकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जेवुक नाम का एक और स्टूडेंट गायब है। तभी ईना भागती हुई जाती है और हियोन भी उसके पीछे चला जाता है। ईना स्टूडेंट्स की रैंकिंग चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो किलर उन्हें रैंकिंग के अकॉर्डिंग मार रहा है। जैसे फर्स्ट पर हियोंग थी, सेकंड पर डोंग था जो मारे गए हैं, और थर्ड पर जेवुक है जो मिसिंग है, और फोर्थ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मियोंग है, और फिफ्थ पर वो खुद है। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो भी एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए वो लोग डोम में जाकर छुपने का सोचते हैं ताकि वो वहाँ पर सेफ रहें। मियोंग जो काफ़ी डरी हुई होती है वो भी उनके साथ जाने को कहती है, जिसके बाद वो सब बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग डोम बिल्डिंग में जाकर एक रूम में छुप जाते हैं और तभी हम वियोंग को उनके कमरे के बाहर खड़ा देखते हैं जो अजीब तरह से हंस रहा होता है। दूसरी तरफ ईना और हियोन वापिस ऑडिटोरियम आते हैं। मियोंग के वहाँ पर ना होने पर ईना टीचर से मियोंग के बारे में पूछती है, जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि मियोंग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बाथरूम में गई है, लेकिन वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तभी ईना और हियोन उन्हें बताते हैं कि वो सब रैंकिंग के अकॉर्डिंग मर रहे हैं और जोएवुक के बाद नेक्स्ट मियोंग है। तभी वो सब मिलकर दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और बाकी स्टूडेंट को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद हम गार्ड को देखते हैं जो लैंडलाइन के वायर को चेक करता है जो किसी ने काट दिए होते हैं। तभी दूसरी तरफ मिस चोई को एक दरवाजे के पीछे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और मिस चोई चेक करने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। तभी दरवाजे से कोई बाहर निकल कर आता है और मिस चोई उस पर अटैक कर देती है और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर उनका गार्ड है। जिसके बाद मिस चोई गार्ड से माफ़ी मांगती है। उसके बाद उन सबको ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन उन्हें बाकी स्टूडेंट्स और जेवुक कहीं नहीं मिलता है। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स लाइट बंद करके कमरे में छुपे
हुए होते हैं। तभी उनके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है, जिस वजह से उनके कमरे में एक बड़ा सा छेद भी हो जाता है। जिसके बाद एक स्टूडेंट लाइट ऑन करता है और दरवाजे के पास जाकर चेक करता है, लेकिन तभी कोई उसका सीट पकड़कर बाहर खींच लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम की ग्रुप को एक क्लास की लाइट ऑन दिखती है और वो लोग चेक करने के लिए क्लास में आते हैं, जहाँ पर वो किलर उन्हें क्वेश्चन देता है और कहता है कि उन्हें दीवार पर लिखे नंबर और लेटर से सेंटेंस बनाना है, जो कंप्यूटर का पासवर्ड है। दूसरी तरफ ईना और ह्योंग को एक कमरे की लाइट ऑन दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मियोंग और बाकी सब स्टूडेंट वहीं हैं। जिसके बाद वो सब वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि लाइट फ्लिकर कर रही है और डर के मारे स्टूडेंट यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। और उसी वक्त हम वहाँ पर व्यूम और जीवोन के घोस्ट को भी देखते हैं। उसके बाद लाइट फ्लिकर करना बंद हो जाती है और तभी उन्हें पता चलता है कि सुजिन नाम की एक लड़की मिसिंग है। दूसरी तरफ काफी सोचने पर मिस्टर किम और स्टूडेंट्स पासवर्ड का पता लगा लेते हैं, जो था वर्म स्प्रिंग डे रिमेम्बर द ऑडिटोरियम। वो लोग कंप्यूटर में पासवर्ड डाल ही रहे होते हैं कि तभी उनका टाइम खत्म हो जाता है और वो लोग स्क्रीन पर जेवू की डेड बॉडी को देखते हैं और साथ ही वो किसी का डरावना चेहरा भी देखते हैं, जिसे देखकर वो डर के मारे भागने लगते हैं और तभी दोनों ग्रुप मिल जाते हैं। उसके बाद वो लोग कैंटीन में जाकर कुछ खाते हैं और तभी ईना को एक स्टूडेंट से जेवू को बचाने वाला कंप्यूटर का पासवर्ड पता चलता है, जिसे सुनकर ईना कहती है कि जीवन की डेथ भी स्प्रिंग डे पर हुई थी। और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हम जीवन और ईना को देखते हैं जो बेस्ट फ्रेंड होती है। जीवन हमेशा पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी और वो हमेशा ईना की पढ़ाई में मदद करती थी। जीवन के फादर का बिजनेस डाउन चल रहा था, इसलिए वो स्कूल में फर्स्ट आकर स्कॉलरशिप लेना चाहती थी। लेकिन जब रिजल्ट का दिन आता है तो जीवन देखती है कि वो 6 नंबर पर है, जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और वो बहुत रोती है, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स कहते हैं कि शायद ये सब जीवन का घोस्ट कर रहा है, लेकिन तभी गुस्से में मिस्टर किम कहते हैं कि घोस्ट जैसा कुछ नहीं होता है और ये सब कोई साइको कर रहा है। दूसरी तरफ हम सोजिन को देखते हैं, जिसे किलर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। जिसके बाद वो डेथ बेल बजाता है, जिसे सुनकर मिस्टर किम किलर को मारने के लिए चले जाते हैं और मिस चॉय, ईना और ह्योने क्लास में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें स्कूल के बने पिक्चर के पजल से एक सेंटेंस बनाना होगा। दूसरी तरफ किलर सुजिन को वॉशिंग मशीन में बंद करके मशीन को ऑन कर देता है। उसके बाद हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो डोम में किलर को ढूंढ रहा होता है। तभी मिस्टर किम को सीसीटीवी पर कोई दिखाई देता है, जिसके बाद कोई पीछे से मिस्टर किम पर अटैक कर देता है। मिस्टर किम अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और एक दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी कोई नाइफ से दरवाजे पर स्टैब करने लगता है। दूसरी तरफ मिस चॉय, ह्योन और ईना पजल सॉल्व कर लेते हैं और सेंटेंस बनता है, मुझे पता है कि मुझे किसने मारा है और अब मेरा गुस्सा सहो और सच का सामना करो। उसके बाद वो तीनों भागते हुए डोम बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर किम उन्हें किलर समझकर मारने वाले होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग जाकर चेक करते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में सुजिन की डेड बॉडी देखते हैं और ये सब देखकर मिस चोई को भी यकीन होने लगता है कि इन सब के पीछे जीवन का घोस्ट है। उसके बाद ईना वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हम ईना को देखते हैं, जिसे एक लड़की दिखती है। ईना उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। तभी वो अपना चेहरा दिखाती है और वहाँ पर और कोई नहीं, जीवन का घोस्ट होता है, जिसे देखकर ईना चिल्लाने लगती है। और तभी वहाँ पर मिस्टर किम, ह्योन और मिस चोई आ जाते हैं, लेकिन ईना उन्हें जीवन के घोस्ट के बारे में कुछ नहीं बताती है और उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसका वहम है। उसके बाद वो लोग पीए रूम में जाकर स्कूल के स्पीकर्स को कनेक्ट करने वाले केबल को ढूंढते हैं, जिसके जरिए राउटर तक पहुँच सके उस किलर को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ कैंटीन में सारे स्टूडेंट्स सो जाते हैं और तभी हम मियोंग के पीछे किसी को देखते हैं, जो मियोंग को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ किलर को ढूंढने के लिए वो लोग केबल के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखता है। जिसके बाद वो लोग दरवाजे की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर व्यूम दिखता है, जिसके हाथों में नाइफ होता है। उसी वक्त व्यूम ईना को देखकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। तभी ईना को बचाने के लिए ह्योन व्यूम को रोकता है, लेकिन ईना को बचाने के चक्कर में व्यूम ह्योन को स्टैब करके मार देता है और ईना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से मिस्टर किम आकर व्यूम पर अटैक कर देते हैं और गुस्से में पत्थर से मार मार के व्यूम का सर फोड़ देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। मिस्टर किम को लग रहा था कि व्यूम ही किलर है। ईना ह्योन की बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है कि तभी उन्हें दरवाजे के पीछे से डेथ बेल सुनाई देती है। जिसके बाद वो लोग दरवाजे के अंदर आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखता है, जिस पर क्वेश्चन लिखा होता है।
दरवाजे की दूसरी तरफ हम मियोंग को उल्टा लटका हुआ देखते हैं, जिसके बाद किलर पूरे कमरे में पेट्रोल गिरा देता है और साइड में हम जलती हुई कैंडल को भी देखते हैं। और अगर वो लोग वक्त रहते क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कैंडल गिरने से आग लग जाएगी, जिस वजह से मियोंग जलकर मर जाएगी। इना और मिस चोई मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है, जो जीवन का रोल नंबर होता है। उसके बाद वो लोग कमरे में आ जाते हैं और मियोंग को बचा लेते हैं। मिस्टर किम मियोंग के पैर की रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर किम रस्सी नहीं खोल पाते हैं। तभी अचानक से कोई मियोंग को ऊपर खींचता है और तभी हम वहाँ पर एक औरत को देखते हैं। तभी मिस चोई कहती है कि बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा है, वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन तभी वो औरत मियोंग की रस्सी काट कर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे मियोंग मर जाती है। मिस्टर किम उस औरत का पीछा करते हुए छत पर आ जाते हैं और तभी वो औरत नाइफ लेकर पीछे से मिस्टर किम पर अटैक करती है, लेकिन किसी तरह मिस्टर किम अपने आप को बचा लेते हैं और रस्सी से उस औरत का गला घोंटकर उसे मार देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो औरत और कोई नहीं जीवन की मदर है, जो अपनी बेटी के मौत का बदला ले रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स मारे गए थे उनका स्कूल में मेमोरियल रखा जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए होते हैं और बहुत रो रहे होते हैं। ये सब देखकर इना इमोशनल हो जाती है और वो छत पर आ जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें वो जीवन की फैमिली का फ़ोटो देखती है और तभी पीछे से कोई इना को किडनैप कर लेता है और एक चेयर से बांध देता है। उसके बाद ऑडिटोरियम में एक आदमी अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि वो जीवन का फादर है। जीवन का फादर पूरे स्कूल में गैस लीक कर देता है और उसके हाथों में लाइटर भी होता है। तभी जीवन का फादर ऑडिटोरियम में एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर पता चलता है कि 2 साल पहले जीवन ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया था। और जिसने जीवन का मर्डर किया था उसका चेहरा वीडियो में दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसकी कीचेन दिखाई देती है। तभी जीवन का फादर कहता है कि सिर्फ जीवन का खूनी ही इस जवाब का आंसर जानता है, इसलिए वो आगे आकर अपना गुनाह कन्फेस करे और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम जीवन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसके एक टीचर ने कुछ अमीर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से रिश्वत ली थी और एग्ज़ाम से पहले ही उन्हें सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए थे, जिस वजह से उनके बच्चे स्कूल में हाई रैंक से टॉप करते हैं और इसी वजह से जीवन के रैंक कम आते हैं और वो टॉप नहीं कर पाती है। और ये टीचर और कोई नहीं मिस्टर किम होते हैं। जीवन मिस्टर किम से कहती है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी, लेकिन वो उसकी रैंक बढ़ा दे ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल सके, लेकिन मिस्टर किम ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जीवन उसे धमकी देती है और उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करने को कहती है। जीवन ऐसा कुछ ना करे इसलिए मिस्टर किम जीवन का गला दबाने लगते हैं और उसी समय वहाँ पर व्योम भी आता है, लेकिन उसने जीवन की मदद नहीं की और शायद इसी वजह से उसे आज तक जीवन का घोष दिखाई देता है। मरने से पहले जीवन ने अपना सेल फोन नीचे फेंक दिया था, जिसमें ये सब उसके फोन में रिकॉर्ड हो गया था। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि जो भी स्टूडेंट्स मरे थे उनके पेरेंट्स ने ही मिस्टर किम को रिश्वत दी थी। अपना राज खुलने पर मिस्टर किम एक कुल्हाड़ी लेकर सब पर अटैक करके उन सबको खुद से दूर रहने को कहते हैं और तभी मिस्टर किम उन पेरेंट्स पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है। उसी बीच सभी स्टूडेंट मिस्टर किम को शांत करने की कोशिश करते हैं और तभी पीछे से गार्ड आकर मिस्टर किम को नाइफ से स्टैब कर देता है और ये सब देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड ही जीवन का फादर है और वो कुल्हाड़ी से मिस्टर किम को मारने लगता है और मरने से पहले मिस्टर किम जीवन के फादर से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद जीवन का फादर कुल्हाड़ी से मिस्टर किम को जान से मार देता है। दूसरी तरफ मिस चोई इना के पास जाकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों ऑडिटोरियम आ जाती है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जीवन और उसके पेरेंट्स कितने खुश थे, लेकिन जीवन की डेथ के बाद उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी और कर्जे वाले उनके घर तक आ गए थे, जिसके बाद जीवन के फादर कर्जे वाले को मार देते हैं। उसके बाद जीवन के फादर ने जीवन के स्कूल में गार्ड की नौकरी करी ताकि वो और जीवन की मदर मिलकर अपनी बेटी की मौत का बदला ले सके और इसी वजह से उन्होंने उन स्टूडेंट्स को मारा था ताकि उनके पेरेंट्स को भी वो फील हो सके जैसा उन्होंने फील किया था। मिस्टर ली ने भी मरते वक्त गार्ड की तरफ ही इशारा किया था। मूवी की एंडिंग में हम ईना को देखते हैं जो पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी और उसी वक्त हम ईना के अंदर जीवन के घोस्ट को देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि शुरू से जीवन के घोस्ट ने ईना की बॉडी को पजेस कर रखा था और इसीलिए व्योम ईना को जब भी देखता था तो उसे ईना के अंदर जीवन का घोस्ट दिखाई देता था, जिसे देखकर वो उस पर अटैक कर रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी डेथ बेल मूवी की एक्सप्लेनेशन।
गाइस आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।